जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के रिवाइज सिलेबस के बारे में बताऊंगा। नए सिलेबस में 30% तक की कटौती की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नए सिलेबस को जान लेते हैं पूरे डिटेल में। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का रिवाइज्ड सिलेबस है, जिसमें लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पूर्णांक 100। इसमें लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब इसमें जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, या ये कहें कि आपको वो टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, वो बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके यूनिट फर्स्ट का है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का जो टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना या गॉस के नियम। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद सेकंड यूनिट का धारा विद्युत, इसमें से जो ये टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड कलर कोडिंग और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, ये टॉपिक आपको सेकंड यूनिट से नहीं पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व में विद्युत धारा क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों उदाहरण सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक स्थायी चुंबक, ये सभी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं तीसरे यूनिट से। उसके बाद चौथे यूनिट में आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा नहीं पढ़ना है। उसके बाद पांचवें यूनिट में आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे में विस्थापन धारा की आवश्यकता नहीं पढ़नी है। फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में यूनिट फर्स्ट प्रकाशिकी से आपको गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तांब दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये टॉपिक्स और साथ ही साथ ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग, ये सभी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ ब्रूस्टर का नियम और समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग ये सब हटा के आपको बहुत बड़ी राहत दी गई है। ये बहुत बड़े बड़े जो है टॉपिक्स हैं। सेकेंड यूनिट द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति से डेविएशन तथा जर्मर प्रयोग में आपको प्रायोगिक विवरण न पढ़ के जो है केवल उसका निष्कर्ष की व्याख्या जो है केवल पढ़नी होगी। वहीं तीसरे यूनिट में जहाँ जो कि परमाणु तथा नाभिक है, इसमें रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, साथ ही साथ जो यूनिट 4 है इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्या मात्रा, इसमें जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर एज ए जेनर डायोड, ये जो है आपको टॉपिक्स आपको सेकेंड पार्ट में नहीं पढ़ने हैं। साथ ही आगे दिया हुआ है इसमें पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग, जो प्रैक्टिकल्स थे आपके उनमें से भी कुछ प्रैक्टिकल्स को जो है कम कर दिया गया है, जिसमें पहला जो है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये नहीं करना है आपको। उसके बाद समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये भी नहीं करना है। उसके बाद अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात
करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी नहीं करना है। अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ये भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। पांचवा जो है उत्तर लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। छठवां जो है u तथा v अथवा 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद सातवां जो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद ये जो सातवां टॉपिक है, जो उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आठवां जो टॉपिक है, दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये भी प्रैक्टिकल आपको इस बार नहीं करना है। उसके बाद जो 9वां प्रैक्टिकल है, वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना, ये भी आपको इस बार प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट प्रैक्टिकल के सेकेंड पार्ट में आपको जो 10वां टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये नहीं करना है। उसके बाद दिए गए धारा मापी जिसका प्रतिरोध एवं दक्षतांक ज्ञात हो को वांछित प्रतिशत अमीटर में रूपांतरण करना, ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद 12वां जो दिया हुआ है, पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना एवं अग्र अभिनत प्रतिरोध ज्ञात करना, ये भी आपको इस बार प्रैक्टिकल नहीं करना है। उसके बाद जेनर डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना, ये भी नहीं करना है। 14वां जो है, जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम यानी कि रिवर्स भंजन वोल्टता ज्ञात करना। 15वां जो टॉपिक है, वो किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणिकों का अध्ययन करना तथा धारा एवं वोल्टता लब्धियों के मान ज्ञात करना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको मार्क्स कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आपके जो मार्क्स होंगे उसमें आप जानते होंगे पहले से भी कि 70 नंबर का जो है थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 70 मार्क्स जो थ्योरी के होते हैं उसमें 35 नंबर फर्स्ट पार्ट से आते हैं और 35 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सेकंड पार्ट से आता है। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपका स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद धारा विद्युत से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो तीसरा है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यहाँ से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इस यहाँ पे आपको 8 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे देखते हैं क्या सेकंड पार्ट में आपको नंबर कैसे मिलेगा। सेकंड पार्ट में आपका जो नंबर होगा उसमें 13 नंबर जो है प्रकाशिकी यानी कि लाइट से मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, इसमें 6 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद तीसरा देखा जाए तो परमाणु तथा नाभिक, इसमें 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और 4 नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जो है आपको 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल मिला के 35 नंबर हो जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो थ्योरी के मार्क्स हैं उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो मार्क्स 70 नंबर यानी कि 70 नंबर के हो जाएंगे। यूपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप तथा यूपी बोर्ड से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नए सिलेबस के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।